टीयर गैस मेरी आंखों में चली गई बुरी तरह से, पूरी जलन, सांस नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस साइड पे पहुंच गया था आगे, और वहीं से उन्होंने टीयर गैस फायर करी और बुरी तरीके से सारे लोग घायल हो गए। पीछे आंखों में से बिल्कुल लाल हो गई थी आंखें और टीयर रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वो तो बहुत तेज आंखों में लगता है, बहुत ज्यादा तेज, सांस नहीं आती, दम घुटने लगता है और आंख खोली नहीं जाती, इस तरीके से हो रहा है पीछे वहाँ पे। और इतने क्राउड में इस तरीके से फेंक दिया जा रहा है, इस क्राउड में फेंक दिया जा रहा है, किसी की परवाह नहीं की जा रही है। एक मेल कांस्टेबल ने लड़की को इस बहरीमी से मारा, मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन कैसे अपलोड करें? क्योंकि आप हमें भेजो, मैं करवाऊंगा। आप नंबर लो, मेरा नंबर दो, हाँ ला दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। यहाँ चल नहीं रहा है नेटवर्क, कोई बात नहीं, जब आएगा तब भेज मैं देना। आपको भेज दूंगा वीडियो। अगर ऐसा कोई आदमी है जो महिलाओं को पीट रहा है सर, तो आप वीडियो महिलाओं उसको को तो भेजना। छोड़ो, लड़के को इस तरीके से मारा है, सर फाड़ दिया पूरा। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप जरूर दिखाना। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल सर ये जो दिल्ली पुलिस की जो आका है नरेंद्र मोदी जी, उनको एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में लाखों बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हैं, लेकिन यही लाखों बच्चे एक दिन इनको ना इनकी जिंदगी से खेलेंगे। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ आज के टाइम में, ठीक है? बच्चों को मारा है, बूढ़ों को मारा है, जवानों को मारा है, छात्रों को मारा है, महिलाओं को मारा है। ये आप लोगों के ऊपर तो टीयर गैस फेंक रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता करते हैं। इनके बस की नहीं सर। भैया यही तो मेन क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, उनके ऊपर नहीं करता है। अगर उन अभी तो बात करेंगे, पढ़े लिखे ही नहीं है तो कैसे करेंगे? इनको राम मंदिर से फुर्सत नहीं है, इनको बाबरी मस्जिद से फुर्सत नहीं है, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिखता। राम मंदिर में पैसों का घोटाला हो गया, अब बोलिए कहाँ है राम मंदिर? राम की आड़ में देश को लूटा जा रहा है, और जो चंदा चोर थे वो भी नहीं पकड़े गए, क्योंकि वो भी तो उन्हीं में ही है, वो भी तो उन्हीं से मिले हुए। पेपर लीक कर देते हैं। लोगों को जागरूक करो ना। अगर आपका हमको सपोर्ट मिलेगा तो ये जागरूक हो गए ना लोग दवा भी। के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के बीच में यहाँ पे आए हैं। आप जरूर दिखाना। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, आप भेजना मुझे। टीयर गैस अगर धर्म की रैली होती है ना तो बीजेपी के कितने नेता यहाँ खड़े हो जाते हैं। नहीं खड़े नहीं होते, आसमान से फूल बरसाते हैं आरएसएस भी आ जाती है, आरएसएस ये चीज नहीं दिखाएगी। आरएसएस आप एक RSS में खुद मोदी है। आप एक बात बताइए भैया, आप यहाँ पे शिक्षा के लिए मांग कर रहे हो भैया, अरे सुन तो लो, तो लाठी चार्ज हो रही है जी सर जी। आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। अभी आप कोई धार्मिक नारा लगाओ, कहीं कावड़ लेकर जाओ, तो आप फूल की बारिश की जाएगी। आप लोग गलत रास्ते पे हो ना। ये अनपढ़ बैठे हुए ना सरकार पे, इन्हों के पालक बच्चे। मैं वो तो लड़वे हो, उनका बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? भैया मैं ऐसी चीज का आपका जवाब दूंगा। आपने बोला कावड़ यहाँ आते या कुछ भी होगा, इस पे देश का इतना मतलब कई सौ करोड़ का बजट खराब कर देंगे, रपा खराब कर देंगे, लेकिन एक देश का युवा यहाँ खड़ा है, उनके बीच में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जो शिक्षा पे मांग कर रहा है, शिक्षा मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शादी हो रही है, मेरा एक बच्चा है, मैं किस लिए पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को? क्यों पैसा खर्च करूंगा? क्यों मैं नौकरी करूंगा? अपने बच्चों को बोलूंगा भैया देश में ऐसा है, कल से अपना मजदूरी करने लग जाइए। क्यों मैं उसका भविष्य खराब करूंगा? समय आएगा वोटिंग का, तो ध्यान रखना। और गांव के बच्चों, शहर के पुरुषों, जो भी हो, महिलाओं, सब देखना जब क्लिप ना, तो गांव यहाँ की रियलिटी को देखना, यूट्यूबर का क्लिप मत देखना कि अच्छा ये गलत था। जो कमियां निकालते हैं उनको लात मारना, मैं कह रहा हूँ उनको बोलना तू गया था क्या वहाँ देखने? ग्राउंड में फेंक रहे हैं बम, शांति से चलने नहीं दे रहे, आवाज भी नहीं करने दे रहे हैं। जब MP MLA बिके हुए हैं तो हम किसको वोट देंगे? विपक्ष में कोई आए, विपक्ष का कोई नहीं आएगा। विपक्ष से क्या लेना देना है किसी को? जब SIR से वोट काटे जा रहे हैं, हमें वोट नहीं डालने दे रहे। भाई मैं खुद सचिव रहा हूँ ग्रामीण वीडियो, मैं गाँव में सचिव था। कैसे घोटाला होता है, जैसे कोई वृद्ध है वो नहीं डालता वोट, तो उसके साथ जाके फेक वोट भी डलवाते हैं। अरे कहाँ फेक वोट डलवाते हैं? और बताइए, अरे भैया ये फेक वोट होता है गाँव में। अगर आप गए हो, बूथ कैप्चर बीजेपी लोग बूथ कैप्चर करा लेते हैं, कहते हैं हम राम राज्य वाले हैं। भैया मैं शर्त लगाता हूँ, अगर हमारी एक भी विधानसभा लोकसभा से अगर आप एक बीजेपी प्रत्याशी जिता दे तो आप जो कहो पूरी इसके मैं गुलामी कर दूंगा। अगर आप एक भी बीजेपी प्रत्याशी को मेरे क्षेत्र से जिता दो तो जो यहाँ की जनता का है वो करने को तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये जिसको यहाँ पे विपक्ष में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते हैं, पप्पू ने कितनी बार बोला अगर मैं चोर हूँ और तुम सामने वाले सच हो, मैं आपको बोलूंगा डिबेट पे आओ। क्यों नहीं आते आप? क्या कमी है आप में? ये डरपोक है, चोर है। क्या कमी है आप लोगों में? आप कह रहे डिबेट पे आओ। हाँ
जो लोकतंत्र होता है उस लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आरोप नहीं लगाने प्रधानमंत्री आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो। एक बात तो बताइए, कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी की है सर ने? जीरो है। जीरो है तो फिर वो तो दिख रहा है। सरकार चोरों की तरह काम करती है, छुप के ये सामने आके नहीं करते कुछ भी। कौन मर रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते, ये इंटरव्यू करवाते हैं स्क्रिप्टेड, उसमें पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं। लगातार आंसू गैस फेंका जा रहा है और इधर एम्बुलेंस लगातार जा रही है, लगातार एम्बुलेंस की कॉल हो रही है, लगातार आंसू गैस फेंका जा रहा है। आप भी हिस्सा हो गए, आप भी एक यूथ हो गए, आपने भी एक समय में बीजेपी को वोट दिया होगा, ऐसा नहीं भैया, हम ये गलती नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके मन जागरूक है, आपके मन के अंदर की भावना आपको पता होगा, लेकिन आपको पता है इस देश ने युवा ने बीजेपी के लिए क्या किया है, और आज ही देख लो वो बीजेपी युवाओं के लिए क्या कर रही है। जो शिक्षा की विरोध होता है, उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। एक बात बताओ, अगर हमने शिक्षा का ही क्या कहते थे बड़े, क्या कहते थे, अगर हमने शिक्षा ही बेच दी, शिक्षा का मंदिर ही बेच दिया, तो क्या रह गया देश में? आप ही बताइए। हम नोटा दबा देंगे लेकिन भाजपा वोट नहीं आज नहीं देंगे। एक छोटी, मैं आपसे एक चीज़ मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से क्लर्क के लिए 10वीं पास चाहिए होता है। जब बात आती है नेताओं को वोट डालने की, हमें भी क्राइटेरिया चाहिए कि हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए, हमें कम से कम नहीं तो 10वीं पास पढ़ा लिखा नेता चाहिए। अनपढ़ जब बैठे हुए हैं तो देश का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। क्यों चाहिए भाई? और हमें तो भाई अच्छे जो सिस्टम को समझ सके, सिस्टम की खामियां जान सके, क्या चीज कहाँ पे क्या करना है। सुनिए, मोदी जी का इंटरव्यू है, उसमें वो कहते हैं आज तक मैंने फाइल उठा के कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि ये काम मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना आता ही नहीं। गलत है, वो फाइल दूसरी तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे चोर बनाएंगे। वो बोलते हैं कि फाइल ऐसे करते हैं। फाइल मेरा काम ही नहीं होता मेरे से। जब आप फाइल नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा खामियां क्या काम करेंगे। सन 2026 चल रहा है ना। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, मंत्रालय उस व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो उस मंत्रालय को समझता हो, जो बिल्कुल पढ़ा ही ना हो, उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। और प्रधानमंत्री एक देश का, राज्य का नहीं देश का, प्रधानमंत्री नाले से गैस निकाल देते हैं। साइंटिफिक गैस निकालने के बाद प्रधानमंत्री आपको कैसे लग रहा है? नॉन बायोलॉजिकल है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के दूसरे रूप।